Welcome back in AMS online classes. Today we discuss chapter number 18 which is probability. आज जो है अपन प्रायिकता को पढ़ने वाले हैं. इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो है मैंने डिस्कस कर लिया था सेकंड तक. आज जो है क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड. देखो इंग्लिश मीडियम के लिए वन नंबर is selected at random from natural number. One number is selected from natural number from 1 to 17. Find the probability that the number is prime. And हिंदी मीडियम के लिए क्वेश्चन रहेगा 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है. तो आपको इसकी प्रायिकता निकालनी है कि वह संख्या क्या हो, अभाज्य संख्या हो. तो पहले अपन समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं. तो इधर समझ लेते हैं अपन अभाज्य संख्या. इंग्लिश में कहते हैं अपन प्राइम नंबर. ठीक है. तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसमें जो है सिर्फ उस नंबर का डिवाइड जाता हो या फिर 1 का. दो कंडीशन है सिर्फ इसकी कि ऐसा नंबर जिसमें जैसे मैंने लिखा 17, तो 17 प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा. इसके लिए चेक करना कैसे पड़ेगा आपको कि अगर इसमें 17 का डिवाइड जाता है, ठीक है, या फिर इसमें सिर्फ 1 का डिवाइड जाता हो, इन दोनों नंबर के अलावा इसमें जो है किसी का भी डिवाइड नहीं जाएगा. आप इसमें 2 का डिवाइड लगा के चेक कर लो, जैसे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना. इसी तरीके से आप 3 का नंबर डिवाइड लगा के चेक करो, इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 17 जो है ना तो 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में, ना 4 के टेबल में, ना 5 के टेबल में. ठीक है. तो 17 क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया. ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन है ए नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ और 1. या तो वो खुद से डिवाइड हो या फिर वो 1 से. तो फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि प्राइम नंबर के लिए कि वो जो होगा खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से. सेकेंड कंडीशन जो है उसके एग्जैक्टली जो है 2 फैक्टर होंगे. ठीक है. वो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से, और उसके दो सिर्फ जो है 2 गुणनखंड होंगे उसके. अब जो अपन स्टार्ट करते हैं काउंटिंग. नेचुरली जो है कहां से स्टार्ट होती है, 1 से. अपने को नेचुरल नंबर बोला है, इसमें प्राकृत संख्याओं का चयन किया जाता है, नेचुरल नंबर का चयन किया जाता है. तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से. अब 1 जो है प्राइम नंबर है या नहीं है आपको चेक करना है. क्या 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, नहीं है. ठीक है. सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर डिजिट जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है. इसमें सिर्फ 2 का ही डिवाइड जाएगा और 1 का जाएगा. ठीक है. इसके बाद प्राइम नंबर में अगर आगे बढ़ते हैं तो आता है 3. ठीक है. अब इसके 3 के बाद आता है 4. क्या 4 प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 में जो है 2 का भी डिवाइड जाता है, 4 का भी जाता है, 1 का भी जाता है. ठीक है. तो खुद के अलावा भी मतलब 2 का जा रहा है ना उसमें. तो जो 4 अंक है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी. इसके आगे चलते अपन 5. क्या 5 प्राइम नंबर होगा, होगा, क्योंकि 5 में जो है ओनली 5 का डिवाइड जाएगा और 1 का जाएगा. अब यहां तक सबको क्लियर है कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 होता है. डिजिट 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं कि जो डिजिट 1 है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है. वाई डिजिट 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर. अरे डिजिट 1 जो है अंक 1, इसमें भी तो सिर्फ 1 का ही डिवाइड जाता है और खुद से मतलब 1. तो क्यों जो है डिजिट जो है 1 है प्राइम नंबर नहीं है. ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्या रीजन है. तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया प्राइम नंबर की 2 डेफिनेशन है. ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से हो. तो डिजिट 1 जो है फर्स्ट कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है कि ये खुद से डिवाइड है और खुद भी क्या है, एक ही है, खुद नंबर भी क्या है, एक ही है. तो फर्स्ट कंडीशन तो इसमें फुलफिल होती है, लेकिन सेकंड कंडीशन इसमें फुलफिल
नहीं होती, ये सेकंड कंडीशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करता। सेकंड कंडीशन क्या है कि इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए। अब इसको भी अपन समझते हैं। जैसे अगर मैं डिजिट 5 के गुणनखंड करता हूं, गुणनखंड मतलब इसको टुकड़ों में ब्रेक करना, तो मैंने इसको 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 1 लिख सकता हूं। आगे चलते हैं 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 1 लिख सकता हूं। 17 मैंने लिया, 17 को मैंने लिया 17 इंटू 1, तो इसके भी मैंने 2 गुणनखंड कर लिए। ठीक है, तो हर जो प्राइम नंबर है उसके गुणनखंड कितने हो रहे, 1 और 2। तो मैंने नेक्स्ट कंडीशन क्या बताई थी कि उसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। अब जबकि आप डिजिट 1 को देखते हो तो उसके 2 गुणनखंड आपको नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ 1 के तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है डिजिट 1 जो है अपन प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करते। अब अपन आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कोई 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या है। ठीक है, 1 से 17 तक की आपको क्या दे रखा है, प्राकृत संख्या दिया है, और उसमें से जो है आपको प्राकृतता ज्ञात कीजिए कि वह एक जो संख्या है वो क्या हो, अभाज्य हो। तो 1 से 17 तक दे रखा है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे। अब जो है अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें यहां से। टोटल आउटकम, अब जो है संख्या आपको दे रखा है 1 से 17 तक, कितना दे रखा है 1 से 17 तक, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। अरे आपको गिनती दे रखी है 1 से लेकर 17 तक, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 17। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कैसे दे रखा है 1 2 3 डैश डैश करते हुए 17 तक आपको दे रखा है गिनती। अब उसमें से आपने क्या किया, एक नंबर निकाल लिया। ठीक है, एक नंबर आपने उसमें से निकाल लिया है, तो अगली संख्या आपको क्या करनी है, ये बताना है आपको वो संख्या क्या होगी। अरे जो संख्या आपने निकाल ली है वो क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इन नंबर में जो है कौन कौन सा नंबर अभाज्य संख्या है और कौन सा नहीं। तो जो क्वेश्चन में पूछता है सिर्फ उसी के अनुकूल परिणाम आपको देखने। तो क्वेश्चन में इस बार क्या पूछा है, अभाज्य संख्या पूछा है। ठीक है, तो मैं अनुकूल परिणाम किसके अनुकूल देखूंगा, सिर्फ वो नंबर में लूंगा जो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम। देखो दोबारा क्वेश्चन को समझ, 1 से लेकर 17 तक गिनती दे रखी है, तो कुल परिणाम हो गए 17। अब मेरे को तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालनी है, तो अनुकूल परिणाम में मैं कौन सी संख्या देखूंगा, सिर्फ अभाज्य संख्या। तो कहां से देखूंगा, 1 से लेकर 17 के बीच में जो भी सारी अभाज्य संख्या होती है वो मैं लिख लूंगा। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी, उसके बाद 3 5, 5 के बाद 7, क्या 9 होगा, 8 होगा, नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 नहीं होगा, इसमें क्या 15 होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 का भी डिवाइड जा रहा है और 5 का भी डिवाइड जा रहा है। तो इस तरीके से अनुकूल परिणाम देखो कितने आगे आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, अनुकूल परिणाम कितने आगे, यहां तक सबको क्लियर हुआ। ठीक है, अब आपको इसकी क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिखोगे आप पी ए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो हिंदी में लिख रहा हूं मैं एक बार, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल कितने देखो, आपने क्या लिखा 7, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो ये आ गई अपनी प्रायिकता।
दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। यहां तक लिखिए आप इसको, वीडियो को पॉज करके आप यहां तक इसको लिखिए। एक बार जो है मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इससे अगली बार जब भी अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको यही लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। ये फॉर्मूला लिखना है इंग्लिश मीडियम वालों को। लिख लिया सभी ने? अभी नहीं करते। हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्रोइंग हेड और टेल अल्टरनेटिवली इन 3 सक्सेसिव टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन है, उसको 3 सक्सेसिवली टॉस किया जा रहा है, ठीक है? एक कॉइन को मतलब 3 बार फेंका जा रहा है। तो हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित या पटाने की आपको क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। तो सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार। तो इसके कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम होंगे 8, जब आप एक सिक्के को 3 बार उछालते हो, ठीक है? while one coin tossing 3 times, एक सिक्के को एक सिक्के को 3 बार उछालने पर ठीक है, एक सिक्के को जब आपने 3 बार उछाला है तो कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम होंगे 8। अभी बता रहा हूं, एक सिक्के को जो है आप 3 बार उछालते हो, सॉरी, एक सिक्के को जब आप 1 बार उछालते हो तब आपको 2 रिजल्ट मिलते हैं, या तो हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है। मतलब एक सिक्का जब 2 रिजल्ट दे रहा है तो 3 सिक्के कितने देंगे? 2 × 2 4, 4 × 2 8। इधर देखो आप,
ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी कितने रिजल्ट देगा 2, ये भी कितने रिजल्ट देगा 2, ये भी कितने देगा 2। अरे जब एक सिक्का 2 रिजल्ट दे रहा है और 2 सिक्के जब 4 रिजल्ट दे रहा है तो 3 सिक्के कितने देंगे 8। तो मतलब इन तीनों को मैं आपस में गुणा करा रहा हूँ, 2 को 2 से गुणा कराने पर 4, 4 को 2 से गुणा कराने पर 8। यहां तक समझ में आया? एक सिक्का जब 2 रिजल्ट दे रहा है तो 3 सिक्के कितने रिजल्ट देंगे 8। तो कुल परिणाम कितने हो गए 8। अब वो क्या होंगे वो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। पहला मैंने आपको बताया था हेड 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 होगा, नेक्स्ट क्या होगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, फिर क्या होगा आपके पास हेड टेल टेल, लास्ट में टेल आएगा, बीच में टेल आएगा और फिर दोनों टेल आएगा। इसके अलावा सारे क्या होंगे हेड, लास्ट में टेल, बीच में टेल आएगा, फिर लास्ट वाले दोनों क्या होंगे टेल। उसके अलावा जहां भी आपको लिखना है हेड ही लिखना है। अब जब आप 4 रिजल्ट लिख लोगे नेक्स्ट 4 क्या हो जाएंगे इसके जस्ट अपोजिट, जहां पे हेड लिख रखा है वहां पे टेल लिख देना, जहां पे टेल लिख रखा है वहां पे हेड आ जाएगा। अब देखो ये एच एच है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टेल 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 आ जाएगा, यहाँ पे एच एच टी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टेल टेल एच आ जाएगा। यहाँ पे देखो एच टी एच है कितना आ जाएगा टी एच टी आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा इसकी जगह टेल हेड हेड। ठीक है, ये टोटल जो 8 रिजल्ट है वो मैंने यहाँ पर लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एक सिक्के को जब 3 बार उछाला तो आपको कुल परिणाम कितने मिल गए 8। अब अगर आप इन रिजल्ट को याद कर लेते तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है आपको, एकांतरत चित या पट आने की, मतलब एक के बाद पहले चित आ रहा हो फिर पट आ रहा हो फिर वापस क्या आ रहा हो चित। एकांतरत का मतलब क्या होगा देखो अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली और एकांतरत मतलब एक का अंतर, हर रिजल्ट के बाद एक नया रिजल्ट फिर उसके बाद वापस नया। जैसे पहले हेड आ रहा होगा तो उसके बाद क्या आएगा टेल आ रहा होगा, फिर टेल के बाद क्या आ जाएगा हेड। ठीक है, ये क्या है एकांतरित रिजल्ट है। और इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना तो कि पहले टेल आ गया फिर हेड आ गया फिर हेड के बाद वापस क्या आ गया टेल आ गया। तब ये जो दोनों रिजल्ट है आपको इसमें देखने है कहां पर है। देखो आप यहाँ पर एक तो ये रहा एच टी एच, ठीक है, एक ये रहा मेरे पास टी एच टी। तो एकांतरित चित या पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे 2 ही रिजल्ट मेरे को 8 रिजल्ट में मिले हैं जिनके बाद चित आ रहा हो फिर उसके बाद पट फिर वापस चित। तो मतलब अल्टरनेटिवली उनका रिजल्ट आ रहा, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम में लिखूंगा इंग्लिश में पहले लिखते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए देखो 2 ही हो गए, एक तो एच टी एच मिल रहा है एक टी एच टी मिल रहा है। बाहर तो लिखोगे आप नंबर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आ रहे हैं वो भी आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। एक तो ये आ रहा है आपके पास एच टी एच आ रहा है, एक आपके पास आ रहा है टी एच टी, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 2। अब यहाँ पे अगेन आपको वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हर बार सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। हाँ, अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आता है 2, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आएगी 2 और कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी, अभी आगे कट रहा है ना 2 1 जा 2 2 4 जा 1/4 विल बी 1/4 विल बी और आंसर। ये क्वेश्चन लिखिए आप पहले।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके लिए अपने को एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना पड़ेगा, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में। ठीक है, उसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हो गया है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की आपको क्या निकालनी है, प्रायिकता। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता आपको निकालनी है। मैंने आपको बताया इससे पहले, चाहे आप एक सिक्के को 2 बार उछाले या फिर 2 सिक्के को एक बार उछाले, बात क्या है, सेम। जहां पर भी 2 वर्ड आ गया, 2 सिक्के आ गए, तो टोटल रिजल्ट कितने हो जाएंगे, अब 4 हो जाएंगे। अरे एक सिक्का जब आपको 2 रिजल्ट देता है तो 2 सिक्के कितने देंगे, 4 रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, ठीक है, when two coin tossing 1 times, ठीक है, तो इसके लिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे। हर बार आपको पहले क्या लिखना है, कुल परिणाम लिखना है, टोटल आउटकम, टोटल, ये कितने हो जाएंगे, 4। अब वो 4 होंगे क्या, वो भी आपको ब्रैकेट में लिखने, ठीक है। एच होगा पहला रिजल्ट, फिर एच टी होगा, जब आप 2 लिख लेते हो, ठीक है, तो नेक्स्ट 2 क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट। जहां पर एच है वहां पर क्या जाएगा, टी टी, तो जहां पर एच है वहां पर टी एच, ठीक है। इस तरीके से आप रिजल्ट को याद करेंगे। हमेशा स्टार्टिंग के 2 या 4 रिजल्ट आपको याद करने, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आपको रिजल्ट बनाने, तो उसका आप क्या कर दोगे, अपोजिट, जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा उनका, नेक्स्ट 4 रिजल्ट हो जाएंगे। और जब मैंने सिक्के को जो है 2 सिक्के को एक बार ही उछाला, तो कुल परिणाम कितने मिल गए, 4। अब मेरे को आना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा, अनुकूल परिणाम देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है मेरे को कि अधिक से अधिक एक पट आने की आपको क्या निकालनी है, प्रायिकता। मतलब ऐसा रिजल्ट देखना है जिसमें अधिक से अधिक एक बार ही पट आ रहा हो, ऐसा रिजल्ट देखना है जिसमें अधिक से अधिक एक बार ही आपको क्या मिले, पट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अधिक से अधिक एक पट आने के, एक पट आने के अनुकूल, ठीक है। इसमें लिखेंगे आप गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। अधिक से अधिक आपको जब एक टेल आने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है, तो आप उसी के अनुकूल, उसी को जो फेवर में रिजल्ट है वो आपको देखने पड़ेंगे। आ जाते हैं अपने, ये 4 ही रिजल्ट है भाई। जब आप एक सिक्के को 2 बार उछालते हो या 2 सिक्के को 1 बार उछालते हो, तो 4 ही रिजल्ट मिलेंगे। अब मेरे को इसमें ये देखना है कि इसमें अधिक से अधिक एक बार ही पट आ रहा हो, तो देखते हैं पहला रिजल्ट। पट को जो है, चित को तो अपन मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एच से, और पट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ टी से। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता रखा है। तो देखो आपको अधिक से अधिक पट, मतलब एक बार पट आ रहा हो सिर्फ, ज्यादा ज्यादा, तो इसमें तो आ ही नहीं था, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड वाला रिजल्ट, क्या ये होगा। अरे अधिक से अधिक एक बार तो आ रहा है ना इसमें, अधिक से अधिक, सिर्फ अधिक से अधिक का मतलब एक पट आने का मतलब क्या है, सिर्फ एक बार ही पट आना चाहिए, तो इसमें एक बार पट आ रहा है, तो ये मैं ले सकता हूँ। नेक्स्ट रिजल्ट देखता हूँ मैं, टी टी। अरे मेरे को अधिक से अधिक सिर्फ एक बार ही चाहिए, तो 2 बार दे रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इससे अगला देखते हैं टी एच।
क्या ये होगा? ये होगा, क्योंकि इसमें एक बार तो जो है टी आ रहा है। तो अधिक से अधिक पट आने के मेरे को सिर्फ 2 ही रिजल्ट मिल रहे हैं। अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम मेरे को कितने मिले? 2 मिले। अरे 2 मिल गए। अब वो है क्या, वो भी आपको ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे। एक तो है मेरे पास एच टी, एक है मेरे पास टी एच। अगेन जब आपने ये लिख लिया तो अगला वाला प्रोसेस तो काफी इजी है। फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या तो हमेशा ऊपर आती है और कुल परिणामों की संख्या नीचे। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 है। और कुल कितने हैं? 4। आगे सोल्व हो रहा है। 1/, दिस विल बी और आंसर। लिखिए। आप लिखते वक्त ये क्रॉस ये नहीं लगाएंगे पैर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। इसमें एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। इसकी क्या प्राप्त है कि संख्याओं का योग 9 है या फिर 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, what will be the probability that the sum on the faces is 9 and 3? इधर देखो, जब आप एक पासे को जो 2 बार उछालोगे, एक पासा आपको रिजल्ट दे रहा है 6, सबको पता है। एक पासा डाइस रिजल्ट देता है आपको 6, तो जो 2 पासे हैं वो कितने देंगे? लास्ट बार बताया था मैंने आपको। ठीक है, इस तरीके से 2 पासे मैंने लिए हैं आपको। एक पासा लूडो आपने लॉकडाउन में खेला होगा, है ना। लूडो पर कितने रिजल्ट मिलते हैं आपको? एक पासे पर 6, ठीक है। तो 2 पर कितने मिल जाएंगे? हर बार मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, 6 × 6 30। अब मेरे को ये पता है कि जो 2 पासे हैं उनको छानने पर मेरे को कुल रिजल्ट कितने मिलेंगे? कुल परिणाम मेरे को मिलेंगे 36।
अब जो मैंने आपको टेबल भी बनाई थी, अरे टेबल बनवाई थी ना, उसमें से ये पूछ रहा है कि जो है किन दोनों का जो सम है उनकी संख्याओं का योग 9 है या फिर 13 है। तो पहले अपन कुल परिणाम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक पासे को 2 बार उछालने पर, एक पासे को 2 बार उछालने पर, ठीक है, कुल परिणाम आपको कितने मिलेंगे? कुल परिणाम आपको मिलेंगे 36, ठीक है। अब जो है जो टेबल आप बनाते हो, जैसे 1,1 बनाते हो, 1,2 बनाते हो, फिर 1,3, इसी तरीके से 1,4, इसी तरीके से जो संख्या आ रही है उनका योग जो है आपको कितनी बार 9 मिल रहा है और कितनी बार 13 मिल रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा संख्याओं का योग, इधर संख्याओं का योग 9 होने के अनुकूल परिणाम। हाँ, अगर आप घर बैठे हुए इस वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट बार जो मैंने टेबल बनाए थे वो टेबल आप खोलेंगे भी, ठीक है, और उस टेबल में देखेंगे कि कौन से ऐसे रिजल्ट है उन दोनों को जोड़ने पर जो है मेरे को योग 9 मिल रहा, ठीक है। तो देखो आप घर बैठे हुए संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। देखो इसमें कौन कौन से रिजल्ट होंगे, एक तो 5,4 वाला जो रिजल्ट था वो कितने बनाएगा, योग 9 बनाएगा। इसी तरीके से 4,5 भी बनाएगा, ठीक है। एक आता है 3,6, एक आएगा मेरे पास 6,3, ठीक है। 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 4 + 5 ये भी 9, 3 + 6 9, और 6 + 3 विल भी कितना हो जाएगा 9। क्या इसके अलावा और कोई रिजल्ट है? देखो आप अपनी टेबल में देखो, 1,8 ये तो होता ही नहीं टेबल में, 1,8 रिजल्ट में नहीं होगा, ओनली यही पॉसिबल रिजल्ट होंगे। अरे टेबल लास्ट 6 तक ही तो जाती है, 1,6 तक ही तो जाती है, क्योंकि एक इसको लास्ट 6 ही मिलेंगे रिजल्ट, इसको भी कितने मिलेंगे, ठीक है। तो 8 तक तो टेबल अपनी जाएगी नहीं, ठीक है। तो संख्याओं का योग 9 होने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए 4, और वो है कौन से, वो आपको किस में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में। 5,4 हो गया, 4,5 हो गया, एक हो गया 3,6, एक हो जाएगा मेरे पास 6,3, ठीक है। अगर आपने टेबल ढंग से देखी है तो ये रिजल्ट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगेन आपको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अनुकूल परिणामों की संख्या कहां पर आती है, ऊपर आती है, अरे ऊपर आती है ना 4, और कुल परिणाम की संख्या कितनी आती है, नीचे। अभी आगे सोल्व हो रहा है, 4 को 9 से गुणा कराने पर 36 मिलता है, तो कितना आ जाएगा 1/, ये हो गया अपना 5। अगेन रिपीट कर देता हूं मैं, दो आप एक पासे को 2 बार उछाल लो तो कुल परिणाम आपको 36 मिलेंगे, ये तो पता है। अब संख्याओं का योग 9 होने के अनुकूल परिणाम आपको टेबल में देखने पड़ेंगे। तो ऐसे कौन से रिजल्ट है जिनको जोड़ने पर जो है मेरे को योग 9 मिलता हो। तो मैंने टेबल में देखा तो मेरे को ये 4 ही रिजल्ट मिले जिनका योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 4, और कुल परिणाम हो जाएंगे 36। इसको जब आप सोल्व करोगे तब आपको मिल जाएगा 1/9। यहां तक लिखिए आप। देखो संख्याओं का योग 9 जो है, इधर देखो बच्चे, संख्याओं का योग 9 कैसे आ रहा है, अगर आप टेबल में देखते हो तो ऐसी संख्या देखनी जिनको जोड़ने पर जो है 9 मिल रहा हो। जैसे अगर मैं 1 और 3 को देखता हूं, इन दोनों को जोड़ो, 1 + 3 4, ये योग 9 नहीं दे रहा मेरे को, तो ये रिजल्ट में नहीं शामिल करूंगा। इसी तरीके से आपको टेबल में 2,4 मिलता है, 2,4 मिलता है, क्या ये योग 9 बना रहा है, नहीं बना रहा, तो इसको मैं टेबल में इसको इंक्लूड नहीं करूंगा।
अरे जो अनुकूल का मतलब होता है फेवरेबल, इंग्लिश में इसको कहते हैं फेवरेबल। तो योग न होने के जो फेवरेबल परिणाम है, सिर्फ आपको वही देखना है, सिर्फ आपको क्या देखने हैं, वही देखना। ये तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में योग न होने के पूछा है, तो आपको यही देखना है। हाँ, अगर योग 7 होने के पूछे तो आपको उसके फेवरेबल देखने, योग 8 होने के पूछे तो उसके फेवरेबल देखने। चैप्टर करवाए ना 5 और इसके बाद। हाँ देख, ये हाँ, अभी इधर देखो भी। अब इसी में जो है मेरे को योग जो है 13 होने के अनुकूल परिणाम भी, उसकी भी प्रायिकता मेरे को निकालनी। तो जो टेबल है, अगर आपने टेबल लास्ट बार बनाई, जैसे 1 से स्टार्ट होता है, फिर 1 जाता है, फिर ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट कहाँ तक जाता है, 1 6 तक जाता है। इसी तरीके से 2 स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 2 6 तक। 3 स्टार्ट जो होके कहाँ तक जाएगा, 3 6 तक। ये 4 6 तक जाएगा। 5 जो है 5 6 तक जाएगा। इसी तरीके से जो 6 है वो लास्ट में स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 6 तक। तो यहाँ तक ये बताने का जो मतलब है वो ये है कि आपको जो है योग 13 होने के अनुकूल परिणाम देखने, आपको ऐसा कोई सा भी रिजल्ट नहीं मिलेगा जो टेबल है उसमें जो है उन दोनों को जोड़ने पर योग 13 मिले। लास्ट रिजल्ट आपका आ रहा है 6,6। इसको भी जब आप ऐड करते हो तो 6 + 6 विल बी 12। तो योग 13 होने के अनुकूल परिणाम आपको कितने मिल रहे हैं, 0। कोई भी रिजल्ट मेरे को ऐसा नहीं मिल रहा जिसका योग कितना हो, 13 हो। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, इसके अनुकूल परिणाम हो गए मेरे पास 0। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर योग 13 होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 0। ऐसा कोई सा भी रिजल्ट मेरे को नहीं मिल रहा है जिसको ऐड करने पर मेरे को कितना मिले, 13 मिले। आप इस क्वेश्चन को समझते रहे हो ना। देखो आपको योग 9 होने के देखने थे, तो ऐसे नंबर ढूंढने थे जिनको जोड़ने पर मेरे को कितना मिले, 9 मिले। तो वो इससे 4 रिजल्ट मेरे को मिल गए। बट योग 13 होने का ऐसा कोई सा भी रिजल्ट मेरे को टेबल में नहीं मिला। तो इसके अनुकूल परिणाम हो गए 0। कुल तो कितने ही रहेंगे, 36 ही रहेंगे। तो 0/36 विल बी 0।
तो यहाँ तक आप क्वेश्चन को लिखो। ये होगा योग तेरा होने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 0। हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको लिखो। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए एक बार। कोई बैग है, ए बैग कंटेन 5 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल। फ्रॉम दिस बैग 1 बॉल इज ड्रॉन रेंडमली। देखो यहाँ पे वर्ड है रेंडमली। रेंडमली का मतलब होता है बिना किसी प्लानिंग के। हिंदी में इसको कहेंगे यादृच्छिक। ठीक है, विदाउट कोई सोचे समझे आपने क्या हुई, इस बैग में से एक बॉल बाहर निकाली है। अब जो बाहर जो बॉल निकाली है तो उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और व्हाइट नहीं होने की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। एक कोई बैग है, उसमें जो है 5 तो लाल गेंद है और 3 ही क्या है, सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद जो है सफेद हो या सफेद नहीं हो। ये देखो, ये केस मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का, तभी मैंने आपको बताया था। देखो, एक बैग में जो है रेड बॉल कितनी है? 5 है। रेड बॉल कितनी है? 5। और व्हाइट बॉल देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखो, आपके पास सफेद गेंद कितनी है इसमें? 3। ठीक है, अब कुल गेंद कितनी हो जाएगी इसके लिए? कुल गेंद कितनी हो जाएगी? टोटल बॉल कुल गेंद कितनी हो जाएगी? 5 + 3 8। ठीक है, अब जो है आपको सफेद गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है। अब जब सफेद गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है तो आपको ऐसा रिजल्ट देखना पड़ेगा जिसमें गेंद क्या हो? सफेद हो। सफेद गेंद है कितनी? देखो, इसमें 3 है। सफेद गेंद होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? यहाँ पर इंग्लिश में मीडियम वाले लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम भी लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, अब सफेद गेंद कितनी है देखो आपके पास यहाँ पर? 3। और कुल गेंद कितनी है आपके पास? 8। अब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/8। 3/8 ही हो जाएगी इसकी प्रायिकता। ठीक है, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, ये टोटल आउटकम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल गेंद मेरे पास थी 8 और सफेद गेंद होने की निकालनी थी, तो मेरे को ये देखनी है कि टोटल सफेद गेंद उस बैग में है कितनी। तो गेंद है सफेद 3, तो ये कितना आ जाएगा? 3/8। अब इधर देखो आप, अगर जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद गेंद नहीं होने की। अब सफेद गेंद होने की जब प्रायिकता 3/8 है, तो मैंने आपको बताया जब नहीं होने की आप निकालते हो तो आप क्या कर सकते हो? PA + PA बार, ये क्या होता है? किसी घटना के घटित नहीं होने की। तो ये क्या हो जाएगा? सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी किसके इक्वल होता है? ये 1 के। अब यहाँ पे PA कितना है मेरे पास? 3/8। इधर करते हैं इसको। PA मेरे पास है यहाँ पर 3/8।
प्लस ये क्या हो जाएगी सफेद गेंद नहीं होने की, तो इसको मैं पी ए बार लिख लूंगा, इक्वल किसके करूंगा इसको 1 के। अब पी ए बार निकालना है तो 3/8 इधर आगे माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 3/8। यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 1 का डिवाइड 8 में लगाया 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 का डिवाइड 8 में लगाया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 3 विल बी 5, अपॉन में कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता कितनी आएगी 5/8। अतः सफेद गेंद नहीं होने की इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास 5/8। देखो एक तरीका और है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, इसमें मेरे को ये पता चल गया कि सफेद गेंद होने की जो प्रायिकता है वो है मेरे पास 3/8 है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद नहीं होने की। अब जो बॉक्स में जो है बैग में मेरे पास सिर्फ 2 ही गेंद है, ठीक है। अब सफेद होने की मेरे को जब पता है 3/8 है, अब सफेद नहीं होने की जब मैं निकालता हूं तो इसके अलावा जो दूसरी गेंद है वो कौन सी है लाल। अब जब सफेद नहीं निकलेगी तो और कौन सी गेंद निकल सकती है लाल निकलेगी, तो लाल की अनुकूल परिणाम कितने हो जाएगा 5, कुल गेंद कितनी हो जाएगी 8। तो इस तरीके से भी आप 5/8 निकाल सकते हो, ठीक है। अरे जब सफेद नहीं होगी गेंद तो क्या होगी लाल होगी, क्योंकि 2 ही तो गेंद है, ठीक है। तो अगर सफेद नहीं होने के जब आपको पूछे 2 तरीके इसके, एक तो पी ए प्लस पी ए बार नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। एक आप यहाँ पे लाल गेंद होने की प्रायिकता भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब गेंद सफेद नहीं होगी तो कौन सी कलर की गेंद होगी लाल कलर की, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अभी भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। तभी करवाऊंगा लास्ट। हाँ इधर देखो, अभी जो है लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं 10 और 11, और एक 5th भी अपना बचा हुआ।
अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इधर देखो, किसी कारण 12 खराब पेन, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। अगर आपने कोई पेन देखिए खराब पेन आपने मिला दिया अच्छे पेनों में, तो आप देखिए ये नहीं बता सकते जब तक आप उसको कॉपी में नहीं चला ले। ठीक है, तो आपको इसके अच्छे होने की निकालनी है, इसके अच्छे होने की क्या प्रैक्टिस। तो देखो अच्छे पेन कितने, देखो आप पहले, खराब पेन है मेरे पास, इसमें अच्छे पेन कितने हैं, ठीक है, खराब पेन मेरे पास है 12 और अच्छे पेन कितने हैं 132। अब आपको अच्छे पेन होने की प्रायिकता निकालनी है, तो पहले कुल पेन निकालो आप, टोटल पेन कितने हो जाएंगे, कुल पेन या टोटल, टोटल पेन हो जाएंगे मेरे पास 12 + 132, ये हो जाएगा मेरे पास 144। अब आपको अच्छे होने की निकालनी है, तो अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अच्छे पेन कितने टोटल, ये देखो 132, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 132। और कुल पेन कितने आपके पास, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अरे देखो अच्छे पेन होने की निकालनी, तो मैंने पहले लिखा खराब पेन 12 है, अच्छे पेन 132 है, कुल पेन कितने हो गए इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपको सिर्फ अच्छे होने की निकालनी है, अच्छे पेन, तो अच्छे पेन होने के फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 132, और कुल पेन कितने हो जाएंगे 144। अब ये जो है 11 की 12 की टेबल से घट रहा है, 12 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आता है 132, और 12 इंटू 12 कितना होता है 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, तो 11/12 ये हो गया मेरा। तो ठीक है, आज तक जो है अपन क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, और अभी जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसके अगले वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो गया। अरे आप